हरियाणा में अध्यापकों के तबादले अटक गए हैं। शेड्यूल जारी होने के बाद भी तबादले नहीं हुए। करीब 50,000 अध्यापकों के तबादले अटक गए। शिक्षा विभाग की तरफ से रोक लगाई गई है तबादलों पर। आज शिक्षा मंत्री से शिक्षक मुलाकात करेंगे। अहम खबर दे रहे हैं आपको। शेड्यूल जारी होने के बावजूद भी हरियाणा में करीब 50,000 अध्यापकों के तबादले अटक गए। तो शिक्षा विभाग की तरफ से बगैर कोई कारण बताए अचानक से तबादलों पर रोक लगा दी गई है। लंबे समय बाद तबादलों को लेकर बंधी आस टूटने से अध्यापकों की परेशानी बढ़ने लगी। अब इस मामले को लेकर आज हरियाणा स्कूल लेक्चरर एसोसिएशन समेत अन्य शिक्षक शिक्षा मंत्री से मुलाकात करेंगे। विभाग की तरफ से जेबीटी के अंतर जिला तबादले को लेकर शेड्यूल जारी किया गया था। इसके तहत 2004, 2008 और 2011 बैच के जेबीटी के अंतर जिला तबादला किए गए थे, लेकिन तबादलों पर अब रोक लगा दी गई। तो शिक्षा विभाग की तरफ से रोक लगाई गई है। कोई वजह भी नहीं बताई गई, कोई कारण भी नहीं बताया गया। इसको लेकर अध्यापक खासे परेशान हैं। ऐसे में अब तबादलों का प्रोसेस अटक जाने के बाद अध्यापकों ने शिक्षा मंत्री से मिलने का फैसला किया है। आज अध्यापकों की मुलाकात शिक्षा मंत्री से होगी। आपको बता दें कि तकरीबन 50,000 अध्यापकों के तबादले अटक गए। तो आज शिक्षा मंत्री से मुलाकात करेंगे शिक्षक। हरियाणा में अध्यापकों के तबादले अटक गए हैं। शेड्यूल जारी होने के बावजूद तबादले नहीं हुए। इसको लेकर अच्छी खासी परेशानी है टीचर्स में। हमारे स्टेट हेड जितेंद्र चौधरी इस खबर पर हमारे साथ बने हुए। जितेंद्र, काफी अहम खबर है ये अध्यापकों के हवाले से। तकरीबन 50,000 अध्यापक इफेक्ट हुए हैं इस फैसले से। तबादलों का प्रोसेस रोक दिया गया शिक्षा विभाग की तरफ से, और इसकी कोई वजह, कोई कारण भी नहीं बताया गया है। अब जाहिर है बेचैनी होगी उन तमाम अध्यापकों में जो इंतजार कर रहे थे तबादले का प्रोसेस, तबादले का अमल शुरू हो। अब मायूस होकर इन लोगों ने शिक्षा मंत्री से मिलने का आज फैसला किया है। जितेंद्र, आपके पास क्या अपडेट्स हैं? वापस कोशिश करेंगे जितेंद्र चौधरी से, वापस राब्ता करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल हमारे साथ सतपाल सिंधु जी हैं, हसला प्रधान है सतपाल सिंधु जी, उनका रुख करते हैं। सिंधु जी, स्वागत है आपका खबरें अभी तक पर। जाहिर है ये बड़ा फैसला है शिक्षा विभाग की तरफ से, अब क्या कीजिएगा आगे? आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। जैसा कि अभी आप कह ही रहे थे कि ये शिक्षकों के लिए एक बड़ा मुद्दा है। बड़ा मुद्दा इसलिए है कि शिक्षा विभाग ने तबादलों के लिए अभी 10वें महीने में ही दोबारा से शेड्यूल जारी किया कि हम अध्यापकों के सामने तबादले करेंगे। और जब अध्यापक उसके लिए मानसिक तौर पे तैयार था तबादलों के लिए, तो अचानक से, जो कि 27 तारीख से हमें एक ऑप्शन दिया जाना था कि जो इच्छुक अध्यापक है वो इस तबादलों में भाग लेगा, तो एकदम हमें पोर्टल पे वो जो ऑप्शन होता है वो उपलब्ध नहीं करवाया गया। और जब इसके बारे में शिक्षा अधिकारियों से बात करने का हमने प्रयास किया तो उनके पास कोई संतुष्टिजनक उत्तर है ही नहीं कि क्यों ये जो शेड्यूल था, जो 27 तारीख से शुरू होना था, वो क्यों रोका गया है। और हमने अलग अलग जगह से इसके पीछे के कारण को समझना था कि भाई जब अध्यापक प्रिपेयर है मानसिक तरफ से और 2 महीने से वो तैयार बैठा है कि उसके तबादले होंगे, तो एकदम अचानक क्यों रोका गया। लेकिन किसी के पास भी कुछ भी कहने के लिए नहीं है। और उसी के चलते आज शिक्षा मंत्री जी से हम कोशिश करेंगे कि हम इस बारे में बात करें। और दाएं बाएं से जो बातें आ रही हैं, मैं जी 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 सतपाल जी, कोशिश करेंगे कि आपकी आवाज वहां तक पहुंचे जहां इसे पहुंचना चाहिए। हमारे स्टेट हेड जितेंद्र चौधरी हमारे साथ बने हुए हैं। जितेंद्र, सतपाल सिंधु जी से हम बात कर रहे थे अभी, हसला प्रधान हमारे साथ अभी भी जुड़े हुए हैं, और उनका कहना है जितेंद्र, सही बात है कि कोई वजह नहीं बताई गई, कोई रीजन नहीं दिया गया और अचानक से इस प्रोसेस को रोक दिया गया। ऐसे में मायूस होना लाजमी है। हालांकि उन्होंने कोशिश की है कि आज किसी तरह उनकी शिक्षा मंत्री से मुलाकात हो जाए। जितेंद्र, देखिए, बिल्कुल, और शिक्षा मंत्री के आवास पर जो हसला प्रधान है वो पहुंच चुके हैं। जिस प्रकार की हमारी जानकारी, हमारे साथ जुड़े भी हुए हैं, और अगर वो मेरी आवाज सुन पा रहे हो तो उनसे ये जानना चाहेंगे कि आज की इस मुलाकात में अगर निर्णय यही रहता है कि अभी जो है जानकारी नहीं है तबादलों को लेकर के, तो आगे
किस प्रकार का फैसला जो है हसला की तरफ से किया जा सकता है, अगर वो इस बात का जवाब दे जी सके। सिंधु साहब, क्या आप सुन रहे हैं जितेंद्र जी की जी आवाज? जी, मेरे पास जितेंद्र जी की आवाज आ रही है। जी। स्वाभाविक है कि अगर शिक्षा मंत्री इस बात का कोई वाजिब कारण देते हैं कि तबादले अब क्यों रोके गए हैं, तो उस पर विचार किया जाएगा। लेकिन हमारी समझ से परे है कि जिस काम के लिए इन्होंने तैयारियां कर ली थी, एक सॉफ्टवेयर तैयार कर लिया था, सॉफ्टवेयर के लिए विभाग की द्वारा से एक मोटा भुगतान भी किया गया है, और अंततः सारी प्रक्रिया पूरे होने के बाद जब ड्राइव शुरू होना था तब रोका गया है। तो अगर कोई वाजिब कारण होगा तो चलो अलग बात है, अदरवाइज संगठन को भी कोई कड़ा निर्णय लेना पड़ेगा। क्योंकि जो एक बात निकल के आ रही है कि जो ये सेशन के बीच में तबादले रोके गए हैं, बोल रहे हैं कि भाई बच्चों पे विपरीत प्रभाव पड़ेगा। मैं आपके चैनल से बताना चाहूंगा कि अब तक 2016 के बाद 2023 तक 4 बार तबादले हुए हैं, जबकि वार्षिक तबादले होने चाहिए। और जब भी 4 बार तबादले हुए वो कभी भी समय पे नहीं हुए, वो अगस्त या सितंबर माह में ही हुए हैं। तो ऐसा नहीं कह सकते आप कि ये भाई सत्र के बीच की बात है। बिल्कुल ये मतलब संभव नहीं है कि ये बात हुई होगी। और क्या कारण है भाई, इसके पीछे कोई राजनीतिक कारण है तो वो स्पष्ट करे शिक्षा मंत्री, ताकि हम भी अपना अलग से निर्णय लें और अध्यापक भी अपने बच्चों के शैक्षणिक माहौल को बढ़ाए। क्योंकि इधर से तो आप ये कह रहे हो कि हम आपका तबादला करेंगे, उधर से आप बीच में तबादला रोक रहे हैं। आप उम्मीद करेंगे कि आपकी ये मुलाकात शिक्षा मंत्री के साथ हो पाए और कारगर हो पाए, सबके मसले हल हों और सबकी जिंदगियों में सुकून आए। बेहद शुक्रिया सतपाल सिंधु जी इस बातचीत के लिए। जितेंद्र, आपका भी बहुत शुक्रिया इस खबर पर जुड़ने के लिए और इस बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए।